वेलकम बैक। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज़ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरीके से आर कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इस रिज़ल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, और जब हम लोग रिकॉल करेंगे तो ये सब रिज़ल्ट हम लोग को फ़ौरन से याद आना चाहिए ताकि हम लोग उसको यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके एट ए पॉइंट पी, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है, सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जो स्मॉल के है उसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, चूँकि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिए हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा वैल्यू है वो क्या है? वो है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर आप इसका डायरेक्शन से लिखना चाहेंगे तो डायरेक्शन से कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे ऐसे, ई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, के क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल इसका प्रूफ रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रूफ करेंगे। ओके, जस्ट आपको डेफिनेशन यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अगर आप याद करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक जो है टेस्ट चार्ज ले लेते हैं किसी डिस्टेंस पे। ठीक है, ऐसा करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज क्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं एट ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे। ठीक है, एट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको टेस्ट चार्ज के बारे में। एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पी। ठीक है, फ्रॉम क्यू जो हम लोग का चार्ज है। ठीक है, उससे आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक चार्ज लेंगे क्यू नॉट। ठीक है, तो फ्रॉम क्यू, बात फॉलो कर रहे हैं एकदम आराम से। देखिए इसको, ठीक है, फिगर में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, तो क्यू से आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? एक दूसरा टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, कौन? क्यू नॉट। ठीक है, जो पॉइंट पी पे प्लेस्ड है, इसको हम लोग पॉइंट पी बोलेंगे। ठीक है ना? ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्यू है, फिक्स्ड पॉइंट पे है, और इससे आर डिस्टेंस पे हम लोग क्यू नॉट लिए हैं। ठीक है, दोनों चूँकि लाइक चार्जेस है, तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द लाइन होता है, ज्वाइनिंग दी चार्जेस। ठीक है, और चूंकि ये रिपल्सन है तो ये क्या होगा? ये यहाँ से आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका फोर्स बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से। तो देखिए ये जो पॉइंट पी है, ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड का ही पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर क्या? फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, बाई चार्ज क्यू ऑन क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नॉट पे क्या फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ से, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का प्रोडक्ट ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे? हम लोग डिवाइड कर देते हैं आर स्क्वायर से। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन डेफिनेटली जो है वो क्या होगा? जैसे ये क्यू है और ये आपका क्यू नॉट है। ठीक है, तो पॉइंटिंग होगा फ्रॉम क्यू से क्यू नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे आर कैप। ओके, वेयर मेरे यहाँ पे लिख दूंगा कि आर कैप क्या है? आर कैप इज़ यूनिट वेक्टर, इज़ यूनिट
वेक्टर, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, Q से लेकर के Q0, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो Q से Q0 की तरफ है, ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है ना, Q से Q0, ठीक है, यही डायरेक्शन है, दिख रहा है आप लोगों को। तो फोर्स को हम लोग जो कुलॉम्स लॉ है, ठीक है, उसको अप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया, ये आया कुलॉम्स के लॉ से, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम कुलॉम्स लॉ, ठीक है। चलिए अब देखिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे और काम हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, इसको पहले हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं, ई वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर बाई क्यू नोट, यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, क्यू नोट से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, यही बचेगा, क्योंकि क्यू नॉट को तो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्यू नॉट जो है डिवाइड होकर के यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा ना, तो बाकी बच गया आपका ये, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यही वैल्यू निकालना था। तो एक आंसर तो आपका यहाँ पे मैच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, क्योंकि आर कैप जो है आपका वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या होता है फार्मूला, आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, यानी सिंपली आर वेक्टर बाई आर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि एन कैप यानी यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो एन वेक्टर होता है डिवाइड होता है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है सिंपली आर लिख सकते हैं उसको आप, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसको पुटअप कर देंगे, तो देयरफॉर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर वेक्टर बाई आर, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यूजिंग 1 में मैंने आर कैप के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये वैल्यू आ गया आपका। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और आर वेक्टर आ गया जी, ठीक है। 1 और 2 दोनों मिला करके देखिएगा तो दोनों रिजल्ट आपको मिल गया है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, एक को देख लीजिए और 2 को देख लीजिए, आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वो क्या है, वो है सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर, ये लिखिए, या बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये जब भी हुआ ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। और अगर आप इसका स्केलर फॉर्म याद रखेंगे तो स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा फार्मूला, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका क्या है, ये जो है ये पूरा वैल्यू आपका स्केलर है, ठीक है, ये पूरा आपका स्केलर वैल्यू है, तो ये आपका निकल जाएगा। और जबकि जब आप आर कैप का यूनिट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, चूँकि ये क्या है, ये आपका है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन ही है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, इसलिए ये इसका हो गया स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो स्केलर में भी याद रखिए, वेक्टर में भी याद रखिए, और इन शॉर्ट अगर याद रखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी याद रखिए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट ए पॉइंट P क्या होता है, KP/R क्यूब, KQ/R क्यूब, चार्ज याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे KQ/R क्यूब, ठीक है, जहाँ KQ/R स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, KQ/R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ आपका K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और अगर आपको प्रूफ करना हो तो इस तरीके से प्रूफ करेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है ये, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से इस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। रिजल्ट क्या है वो भी याद रखना है, और हम लोगों ने प्रूफ कैसे किया है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।